हेलो दोस्तों, आई एम वेलकम बैक टीएस एकेडमी 2.0। आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की दूसरी वीडियोस है और क्वेश्चंस जो हमारा है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह क्वेश्चन है हमारा। तो बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो लिख देंगे किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, नहीं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी किसी एक आवेश था दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम्ब मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम्ब मीटर। इसकी विमा जो होगी वो होगी LTA। विमा क्या होगी? LTA। ठीक है। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। इस द्विध्रुव का ये क्या है? मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु होगा तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? L। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? L। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। ये पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इस लाइन को इससे मिला दिया हम लोगों ने, इस लाइन को इससे मिला दिया। +Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 होगी और -Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E2। क्या होगी? E2। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 cos थीटा। E1 प्लस E2 cos थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है। जैसे ही पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, E1 sin थीटा और E2 cos थीटा। इधर बना दे रहे फिगर हमें। ये पॉइंट P है हमारा,
ये E2 है और ये E1 है। अब जैसे ही पॉइंट P पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी तो ये हमारा हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा E2 साइन थीटा, और जो हमारा समांतर घटक होगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। इस लाइन को यहां से टच मिला देते हैं हम लोग हैं। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E इज इक्वल टू कॉस का कॉमन ले लो तो E1 प्लस E2 बाहर कॉस थीटा। यही हमारी पॉइंट P पर क्या निकली? परिणामी तीव्रता निकली। ठीक है, ये दूरी हमारी R है। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये कर्ण निकलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इधर भी ये कर्ण निकलेगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, डेफिनेशन देखो। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, इसको नाम दे दो यहां पर AB। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है? माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो लिख रहे हैं लैंग्वेज। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी टूएल है। द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आ रही है? माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस Q तथा प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। द्विध्रुव को एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर, कल मैंने पढ़ाया था क्यू बटे आर स्क्वायर लेक्चर नंबर 1 में। तो आर की जगह पर कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 1, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, यहां से माइनस क्यू से दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट कट जाएगा। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण 2, समीकरण 2। आगे देखो, अतः बिंदु P पर परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कॉस थीटा। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 कॉस थीटा। E इज इक्वल टू क्या है, E1 प्लस E2 बाहर कॉस थीटा। यही E1 E2 के मान उठा के यहां पे रख दो। तो E इज इक्वल टू E1 का मान रख रहे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस E2 का मान रख रहे हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा। कॉस होता क्या है, आधार बटे कण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना है एल, और कण कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर। तो कॉस थीटा की जगह पर हो जाएगा एल बटे रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये चीज और ये चीज देखो सेम लिखी है, दोनों जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप जानते होंगे जैसे x लिखा हो रूट x लिखा हो, रूट x का मतलब होता है x की घात हाफ, और ये x लिखा है इसका मतलब क्या है, x की घात 1 है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है बेटा, तो देखो E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या इसे लिख दिया Q, ये 2 इसके साथ एडजस्ट कर दे रहे L के साथ में, 2L अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, जो अभी हमने बताया था। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। अभी मैंने बताया P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो L बड़ा है फिगर में कि R बड़ा है, भाई R बड़ा है। तो यदि R इज ग्रेटर देन L, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर एल स्क्वायर को क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। एल स्क्वायर तो निगलेक्ट हो गया, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के P बटे
आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये था हमारा आज का डेरिवेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।